अब आप बड़े होंगे तो क्या वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे? बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पढ़ाया जाता है। हाँ, योगी जी की राज है, किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा हो। संभल में तो कहा जा रहा है ना कि कल्की धाम मंदिर है, बताया जाता है, मगर वहाँ शाही जामा मस्जिद है। भैया जहाँ जहाँ खुदेगा निकलेंगे राम और विष्णु शिव। जहाँ पूर्वज हैं वहाँ पे निकलेगा, जहाँ खुदेगा वहाँ वो जो निकलेगा वहाँ पे वही बनाया जाएगा। भैया हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, संख्या बल तुम भी लगा लो हम भी लगा लेंगे। तो मजबूर हमें भी मत करिए, नहीं तो जनसंख्या हमारी भी इतनी हो जाएगी कि वो परेशान हो जाएंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी उन लोगों को। कितने लोग करते हैं, आप मेरे को ओपन चैलेंज कैमरा पे भारत माता की जय वंदे मातरम बुलवा दो, मैं मान जाऊंगा कितने लोग प्यार करते हैं। मुस्लिम भाई यहाँ पे है ऐसा जो भारत माता, क्या नाम है तुम्हारा? जाहिद। जाहिद। क्या करते हो बेटा आप? मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। क्या किस में कहाँ पढ़ते हमारी मस्जिद तोड़ते हैं, ये हिंदू मुसलमान के हमारी मस्जिद तोड़ते हैं। हो? ये मस्जिद तोड़ते हैं आप? हाँ, क्या उम्र है इस बच्चे की? 7 साल, 8 साल, 10 साल। इस बच्चे के मन में कितना जहर है, इस बच्चे को सीधा बता रखा है। बच्चे को ये पता कि कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है। बच्चे को किसी ये बड़ों को नहीं कहाँ पता होगा कि मंदिर है। कहाँ मस्जिद तोड़ी गई। बच्चे को नहीं क्यों पता। इसे पता है? क्यों पता है इसे? ये मदरसे में अच्छा ये सब कुछ जान गया है, इसे राष्ट्रगान पता होगा क्या? भारत माता की जय बोल दो, हम मानेंगे भाईचारा है, हम मानेंगे। बड़े बड़े मौलाना भी बोल गए, अच्छे पढ़े लिखे बोल गए ना। जो दंगा करवाने वाले हैं केवल वही नहीं बोलते। आप बोल दो भारत माता की जय, हम मानेंगे भाईचारा। टॉपिक अलग हो गया ना ये। क्या टॉपिक अलग हो गया यार? भाईचारा होता कैसे? यूपी की सरकार कैसा काम कर रही है? योगी आदित्यनाथ कैसा? बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बढ़िया काम। हाँ। क्या दबाया जा रहा है मुसलमानों को? किसी को ना हिंदू को दबाया जा रहा है ना मुसलमान को दबाया जा रहा है। बस सरकार को ये देखना चाहिए कि अपने देश का विकास कैसा हो। मगर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि हमारे एक पीडीए वाले फॉर्मूला को दबाया जा रहा है, पीडीए में आप भी आते हैं। अब वो जो कह रहे हैं उनको उतने तक सीमित रखो, वो इसीलिए कह रहे हैं ताकि उनकी सरकार नहीं बनी होगी, इसीलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, बाकी मेरा यही कहना है जिसका सरकार जो भी सरकार ये बना है उसको बस हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। मुलायम सिंह ने क्या किया था फिर? अखिलेश यादव ने क्या किया था? उन्होंने देश का विकास किया, राज्य का विकास किया। राम भक्तों पे गोलियां चलवा दी, अयोध्या में खून की नदी बहा दी, तो कहाँ था ये? तब विकास हो रहा था। हिंदुओं को मारा जा रहा था जब विकास हो रहा था। किसके राज में हो रहा है बता दो? किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा हो तो? योगी जी की राज है, किसी मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा हो। संभल में तो कहा जा रहा है ना कि कल्की धाम मंदिर है, बताया जाता है, मगर वहाँ शाही जामा मस्जिद है। भैया जहाँ जहाँ खुदेगा निकलेंगे राम और विष्णु शिव। जहाँ पूर्वज हैं वहाँ पे निकलेगा, जहाँ खुदेगा वहाँ वो जो निकलेगा वहाँ पे वही बनाया जाएगा। अगर वहाँ मंदिर था तो मंदिर है और मंदिर रहेगा। मगर कांग्रेस 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई और उसके दौरान उन्होंने कहा कि जहाँ जो है वो वहीं रहना चाहिए, और 1947 से वो लागू। भैया देखो, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, वो तो वैसे ही काल्पनिक हो चुकी है, इस देश की तो है ही नहीं वो तो विदेशों में ही छोड़ दो उसे, वो इस देश की है ही नहीं। कांग्रेस की बात ही मत करो यहाँ तो। अच्छा, बिल्कुल। जियाउल रहमान है, संभल के कहा जाए सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि इस देश का मुसलमान ना तो गुलाम है ना गद्दार है, इस देश का मुसलमान मालिक है। मालिक कैसे हो जाएगा भाई? तो कौन है राज? इस देश का मालिक कौन? पूरे प्रजा है। अबे ये बोलोगे नहीं सिर्फ मुस्लिम समुदाय है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भारत में रह रहे जो भी देशभक्त हैं सभी लोग उसके मालिक हैं। सभी मालिक हैं। हिंदू मुसलमान कोई भी हो, लेकिन अगर कोई ये कहेगा केवल मुसलमान है तो गलत है। तो इसका मतलब सिर्फ केवल हिंदू है। यहाँ सनातन धर्म था तो केवल हिंदू ही है, हिंदू के अलावा कोई नहीं है। मगर अभी उनके ही पिताजी कह रहे हैं कि अभी जो तुर्कमान गेट पे मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाया गया, उन्होंने कहा कि मजबूर मत करिए वरना संख्या इतनी निकलेगी कि संभालना हमारी पड़ तो भैया हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, संख्या बल तुम भी लगा लो हम भी लगा लेंगे। तो मजबूर हमें भी मत करिए, नहीं तो जनसंख्या हमारी भी इतनी हो जाएगी कि वो परेशान हो जाएंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी उन लोगों को। ये मीडिया के सामने कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज। वो अपनी जोर लगा ले, हम अपनी जोर लगाने को तैयार है। कोई हमारा बाल बाका भी करके दिखा दे। चैलेंज देते उन्हें। ओपन चैलेंज, गलत चीज, सिर्फ गलत चीज के लिए हम इनका भी विरोध नहीं कर रहे। अगर ये हमारा गलत पे विरोध करेंगे, इनसे किसी से पूछ लो। जो अब एक तो हत्या हुई गई बांग्लादेश में, अब लगातार हो रही है। किसी को आपत्ति है, किसी को भी आपत्ति हो, जिसको आपत्ति है वो हमारे देश का नागरिक है, जिसको नहीं है तो वो केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए खड़ा है। हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, कितनों का आपत्ति, आप इनमें से पूछ के बता दीजिए मुझे। अगर यूपी पे कहा जाए, यूपी की बात करी जाए तो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ 2011-12 में, भैया दंगा करने वाला कौन? वो तो एक कम्युनिटी में। भैया दंगा करने वाला कौन? उसमें अगर हिंदू का नाम है तो वो भी दंगाई है, मुसलमान का नाम है वो भी दंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मजहब एक ही गलत, दोनों का नाम दे रहा हूँ।
लेकिन सबसे ज़्यादा दंगाई कौन करता है? हाँ। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये लोग भी जानते हैं। बताइए। मुस्लिम समाज करती है। हाँ। इसके अलावा कोई दंगाई बता दो, हिजाब पहनकर ये वो पत्थर चलाना किसने सिखाया भैया? हमें तो किताब लेना जानते हैं, बता दो हिंदुओं ने आज तक कहीं पत्थर चलाया हो कहीं भी? क्या मुस्लिम समाज पत्थर चलाता है? बिल्कुल। दिल्ली में तुर्कमान गेट पे किसने चलाया? एक हिंदू ने चलाया क्या? किसी हिंदू ने तो नहीं चलाया। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मुसलमान है ना, जो इस देश से प्यार करता है, वो कभी ये काम नहीं करेगा। कभी इस काम को ये मौलाना है ना जो, इनके भड़काने पे चलते हैं ये, इनके भड़काने पे उनके भड़काने पे चलते हैं। आम नागरिक हैं वो भी नहीं बोलेंगे कुछ, आ गया ये। आम नागरिक हैं, मुसलमान भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये जो मौलाना होते हैं ना, सालों को पता कुछ नहीं होता, बस भड़काना जानते हैं। अगर उन्हीं को कहते मोहम्मद कैफ, इतने बड़े मुसलमान हैं, देश की बात करते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो ये उन पे तो ये लोग फतवा जारी कर देंगे तुरंत, फतवा जारी कर देते हैं। और तुरंत कर देंगे ये इस देश का नागरिक नहीं है, ये हमारा मुस्लिम भाई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो नमाज नहीं पढ़ता क्या? वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ता मोहम्मद कैफ। हाँ। अच्छा, ये लेकिन वो भारत माता की जय भी कहता है। आप योगी जी का इतना कह रहे हैं, क्या योगी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए भैया। योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए आज के आज, हम तो ये तैयार है, आज बन जाए। उससे क्या फायदा होगा? फायदा आप खुद देख लोगे भविष्य। ये जो गुलाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना देश को, ये हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। ये इनके मन में भी खुद बता देंगे ये। आप देश का मुसलमान तो भारत से प्यार करता, मोहब्बत करता है। कितने, एक मिनट, कितने लोग करते हैं? आप मेरे को ओपन चैलेंज कैमरा पे भारत माता की जय वंदे मातरम बुलवा दो, मैं मान जाऊंगा कितने लोग प्यार करते हैं। मुस्लिम भाई यहाँ पे है ऐसा जो भारत माता। क्या नाम है तुम्हारा? जाहिद। जाहिद। क्या करते हो बेटा आप? मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ। क्या किस में कहाँ पढ़ते हमारी मस्जिद तोड़ते हैं, ये हिंदू मुसलमान के हमारी मस्जिद तोड़ते हैं। हो? ये मस्जिद तोड़ते हैं आपकी? हाँ। कौन सी मस्जिद तोड़ी है? किसने बताया आपको? ये सिखाया जाता है। किसने बताया आपको मस्जिद अभी तोड़ी से है? जब इसको ही ऐसा सिखाया जा रहा तो बड़ा होके क्या करेगा ये बताइए। अच्छा, कौन सी मस्जिद तोड़ी गई? बच्चा इसको कोई वो पता है इसको कुछ भी? एक मिनट, कौन सी मस्जिद तोड़ी गई आपकी? मक्के दीना पे वहाँ पे तोड़ दिया। अयोध्या में? हाँ बाबरी मस्जिद तोड़ दी। हाँ, पता करके वहाँ पे मस्जिद तोड़ दिया है। अच्छा, जब 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 आप बड़े होंगे तो क्या वहाँ बाबरी मस्जिद बनाएंगे? बनाएंगे। बनाएंगे? हाँ बताओ क्या बाबरी मस्जिद बनाएंगे आप? हाँ, सब बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ, अच्छा, बाबर कौन था? बाबर हम गांधी जी का, गांधी बनाते हैं। बाबर आपका राजा था? हाँ, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ाते हैं। कुरान पढ़ाते हैं। हाँ, क्या कुरान में क्या पढ़ाया जाता है? बताओ, क्या पढ़ाया जाता है? कुछ बताएंगे? कल अली बात था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ाया जाता है। हाँ। अच्छा, कुछ मरने के बाद उनकी भी जिंदगी बताई जाती है क्या? नहीं 72 हूर के बारे में? नहीं, नहीं, नहीं बताया जाता। तुम भी मदरसे में पढ़ते हो क्या? नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वकर्मा। 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 क्या नाम है तुम्हारा? सबा। तो अच्छा, मदरसे में ये बताया जाता है कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है? नहीं, ये नहीं बताया। नहीं होता है। होता है? हाँ, नहीं होता है। नहीं होता है। ये तो कह रहे हैं कि हम जब बड़े होंगे तो जो राम मंदिर बना हम उसको तोड़ देंगे। ये बच्चे आप यही देखो, इन लोगों की पढ़ाई, मदरसे की पढ़ाई, यही देखो इन बच्चों को कितना जहर उगला जाता है। ये सारे काम कहाँ होते हैं? कहाँ पढ़ता है? मदरसे में। अगर इससे यहाँ भाईचारा बचपन से, हो अभी सकता क्या है उम्र है इस बच्चे की? 7 साल, 8 साल, 10 साल। इस बच्चे के मन में कितना जहर बता दिया गया। है? इस बच्चे को नहीं सीधा है। बता ये रखा है। बच्चे को ये पता कि कहाँ कहाँ मस्जिद तोड़ी गई है। बच्चे को किसी ये बड़ों को नहीं नहीं पता पता होगा कि मंदिर है। कहाँ कहाँ मस्जिद तोड़ी बच्चे को गई। नहीं क्यों पता। उसे पता है? क्यों पता है इसे? ये मदरसे में अच्छा, ये सब कुछ जान गया है। इसे राष्ट्रगान पता होगा क्या? ये बच्चे को मंदिर मस्जिद पता है? पता है भारत राष्ट्रगान सुना दो तुम। राष्ट्रगान सुना बेटा। राष्ट्रगीत बता दो क्या है? का जंगी बानी मार रखते हैं, भारत की बात मन जंग चलते है, जय है। ऐसे राष्ट्रगान नहीं होता है। बहुत सुंदर इस बच्चे ने गाया, ये समझ जाओ। लेकिन इस बच्चे से मस्जिद के बारे में पूछ लो, A to Z बता देगा। नहीं नहीं, इतना सही से नहीं आता। अगर हम बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। राष्ट्रगान भी सही से नहीं आता और कलमा सही से आता है बच्चे को। ये होती है मदरसे की पढ़ाई। देखो आप, हमारे हिंदू बच्चे को आप पढ़वा लो, ठीक? हमारा हिंदू बच्चा खड़ा है, इसको अभी कोई जानकारी नहीं होगी, छोटा बच्चा है। राष्ट्रगान सुना बेटा? आता है? जने गण मन अधिनायक जय,
भारत भाग्य विजाता पंजाब विष्णु रात मढ़ाता जावीर उच्चकल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल सितरंगा जब शुभ नाम जागे जब शुभ आशीष मांगे जाए जय जय गाता जय है जय है जय है। एक ये स्कूल की पढ़ाई है और एक ये मदरसे की पढ़ाई है। अब डिफरेंट आप लोगों को करना है, मतलब आप लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सी पढ़ाई ज़्यादा है। इस बच्चे को ये पता है कि अयोध्या की जो वहाँ पहले कभी बाबरी का जो ढांचा हुआ करता था, कोर्ट के फैसले पे वो गिराया गया और वहाँ राम मंदिर बनाया गया। संभल में जो वहाँ पर अतिक्रमण हुआ करता था, जो वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन थी उन पर घर बना लिए थे, तो वहाँ पर अब जो मुस्लिम है वो अपने घर खुद तोड़ रहे हैं। तो क्या कानून का डर है या सरकार का डर है उन्हें? उनको तो फिर सरकार और कानून दोनों का डर होगा। दोनों का डर। क्या दिल्ली यूपी में अब भय का माहौल चल रहा है? क्या मुसलमानों के अंदर भय का माहौल है, डर का माहौल है? डर का माहौल किसी में नहीं है। डर का माहौल नहीं है तो घर का अपना घर क्यों तोड़ रहे हैं फिर वो? कौन तोड़ रहे हैं अपना घर? संभल में अपना घर क्यों तोड़ रहे हैं जब अतिक्रमण की जमीन पे, सरकारी जमीन पे बनाया? तो सरकारी के ज़मीन में बनाया तो वो ज़मीन तोड़ना ही पड़ेगा अपने आप ही। अपने आप। तो सरकार ने कुछ करा होगा तभी तो तोड़ेंगे, अपने आप ज़मीन कौन तोड़ता है? अच्छा सूरज भाई, अब संभल में क्या डर का माहौल है, सरकार का माहौल है, डर का माहौल, या कानून से अब वहाँ डर लगने लगा? देखो, डर का कोई माहौल नहीं है, जो सत्य हो रहा है वही काम हो रहा है वहाँ। आपने अयोध्या में भी देखा है, जो मंदिर पे बात हो रही है, हरी मंदिर पे बात हो रही है, तो पहले राम मंदिर के उधर भी बाबरी ढांचा बना था, मंदिर तोड़ के ही तो मस्जिद तोड़ के मंदिर बन गई। और वहाँ बाबरी ढांचा वो बना हुआ है मस्जिद, तो उसे तोड़ कर हरिहर मंदिर बनेगा। साफ इसमें डर और माहौल इसकी क्या बात है? हरिहर मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मगर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ना कि एक मस्जिद शहीद हो गई है, ना काशी जाने देंगे, ना मथुरा जाने देंगे और ना कल्की धाम मंदिर बनने देंगे। उनके हाथ में है क्या, या वो कुछ कर लेंगे? अब बोले कि बनने नहीं देंगे तो कानून से ले जाएगा, कोर्ट से लिएगा। जैसे अयोध्या की मंदिर ले ली तो सब ले लेंगे, और वो इतने बड़े तो हैं नहीं जो हमें रोक लेंगे हर जगह जाने से, प्लान करने से। जहाँ हमारा हक होगा वहाँ प्लान करके लेंगे, और जिस तरह से लेना हो लठ से लेंगे, बात से लेंगे, कानून से लेंगे, कोर्ट से लेंगे, जिस मर्जी से लेना हो लेंगे उसे, जो हमारा हक है। हक है आपका। अच्छा ये बताइए, क्या अयोध्या जैसे भी 2024 से पहले जितने भाजपा ने चुनाव लड़े उनको राम मंदिर पे ही चुनाव लड़े सारे, और उनके हिंदुओं के वोट मांगे। राम मंदिर के बाद अयोध्या की सीट भी जीतना मुश्किल हो गया और वो हार गए वहाँ के। अब क्या दूसरी अयोध्या संभल को बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनेगा। हाँ। जब वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद सारे में बनाई गई है, हाँ। अयोध्या में मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाई गई, हाँ। तो वहाँ मंदिर बना, हाँ। तो अयोध्या बना वो। हाँ। और उन जिन पक्ष का कहना है कि संभल को अयोध्या बनाया जा रहा है, हाँ। ये तो बस कहने की बात है। जो चीज़ है सो रहेगी। मंदिर था, मंदिर ही रहेगा वहाँ। अब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मस्जिद तोड़ के भी मंदिर बन सकता है। तो कल्की धाम मंदिर बनेगा वहाँ पे? बिल्कुल बनेगा। अच्छा। बिल्कुल बनेगा। अच्छा, यूपी की सरकार कैसा काम कर रही है, कैसा क्या माहौल बनाया हुआ है? क्या ऐसा जो SIR अभी हो रहा है लगातार, उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट जो हैं वो भाजपा ने बढ़ा दिए हैं। कहाँ से बढ़ा दिया, हाथ से या किसी चीज़ से बढ़ा दिए? फर्जी वोट डालने वाले कौन होंगे? फर्जी वोट बनवा दिए। फर्जी वोट डालने वाले कौन होंगे? फर्जी वोट जैसे हम जा रहे हैं तो हम अपना ही तो डालेंगे। ये बस कहने की बात है कि फर्जी वोट। और इस भाई ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को छोड़ो। हिंदू मुस्लिम भारत में नहीं, हर जगह, बस बांग्लादेश में देख लो आप, पश्चिम बंगाल में देख लो, बस मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। और यहाँ बोल रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। भारत का राशन ये भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। इनको भी उतनी नागरिकता, हमें भी उतनी नागरिकता है। तो हिंदू मुस्लिम हो कहाँ से रहा है? भाई से थोड़ा पूछ लीजिए आप, कहाँ से हो रहा है हिंदू मुस्लिम, तो भाई थोड़ा बता देंगे तो अच्छी रहेगा। हाँ, कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कहाँ से हो रहा है, बताइए ना। हिंदू मुस्लिम ये हो रहा है कि देखो, थोड़ा मार्क्स उतार के बात कर लो। मार्क्स नहीं उतार सकता। हिंदू मुस्लिम इसीलिए हो रहा है कि देखो आपस में भाईचारा का माहौल बन नहीं रहा है। अच्छा, ये मार्क्स उतारने में आपको क्या समस्या है? मार्क्स छोड़िए ना, मेरा आप क्वेश्चन पूछे उससे जवाब। भाईचारा का माहौल बनेगा, भारत माता की जय बोल दो। ऐसे भारत में रह रहे हैं, भारत नहीं, ये अलग टॉपिक हो गया। सुनो, आपके भी सुनो, मेरी बात सुन लेना भैया, काटना बट बिल्कुल मत काटना इसको। भारत माता की जय बोल दो, हम मानेंगे भाईचारा है, हम मानेंगे। बड़े बड़े मौलाना भी बोल गए, अच्छे पढ़े लिखे बोल गए ना। जो दंगा करवाने वाले हैं केवल वही नहीं बोलते। आप बोल दो भारत माता की जय, हम मानेंगे भाईचारा। टॉपिक अलग हो गया ना ये। क्या टॉपिक अलग हो गया यार? भाईचारा होता कैसे? जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो वही बात हुई, टॉपिक ही चेंज हो गया। कैसे खराब किया जा रहा है माहौल को? आपको माहौल बना के रखना चाहिए ना आपको। कैसे खराब किया जा रहा है? तो खराब देखा जाए, जैसे किया जा रहा है वैसे करा जा रहा है हर जगह। सरकार कर रही है।
सरकार बिल्कुल नहीं कर रही, शासन कर रहा है। प्रशासन ही कर रही है और जनता कर रही है। जनता कर रही है। जनता कैसे कर रही है? क्या क्या जनता आके कहती है कि ये हिंदू मुसलमान होना चाहिए? ये आपसे भाईचारे जनता की में तो बात। आप भी हो, हम सब जनता ही है। सारी कौन नहीं है public जनता? सब है। देखो हिंदू मुस्लिम जब ही होता है, जैसे ऐसे ऐसे भाई हैं भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो हमारे दिल में भी उगवाएगा कि ये भारत माता की जय नहीं बोल रहा तो ये उग्रवादी है।